हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। जितने भी मेरे सब्सक्राइब फैमिली हैं और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, पूरे भारतवर्ष को आज 22 जनवरी को भगवान राम की पुनर्स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास के साथ में आज सारा भारतवर्ष सराबोर है। भारत देश देवतुल्य देश में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम पुरुषोत्तम, विनम्रता, सरलता, सौम्यता, न्यायप्रिय राजा थे। वो एक प्रजापालक थे, लोक कल्याण था उनका। एक राजा होते हुए भी उन्होंने जन कल्याण को सबसे पहला धर्म माना। वो पुरुषोत्तम राम कहलाए, जिन्होंने अपने राजपाट छोड़कर उन्होंने धर्म का मार्ग अपनाया और अन्याय को मिटाया। जीकर एक राजा होते हुए भी दया प्रिय राजा थे। तो उनसे हमें इस भारत भूमि में उनका जन्म हुआ, तो हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस भारतवर्ष के हैं, जहाँ जिस धरती पर खुद भगवान राम ने जन्म लिया। आज हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं और हम सभी भारतीय प्राउड फील करते हैं। आज हमारा भारत देश जो है वह अयोध्या नगरी जो है दुल्हन की तरह सज रही है। हर कोई, पूरा भारतवर्ष राम नाम से सराबोर है। भगवान की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा से सभी कोई खुश हैं। हम दीपावली की जैसा आज के दिन 22 जनवरी को हम पूरे भारतवर्ष में हम मना रहे हैं। उनसे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है, धर्म की, न्याय की, समाज कल्याण की। तो हमें इस धर्म का पालन करना चाहिए। इस धरती में जितने भी मानव जाति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका रक्षा करनी चाहिए। जब भी इंसान खुशियों की बात करता है तो सबसे पहले वो खुशियाँ देता है, तो वो उससे भी ज़्यादा खुशियाँ हासिल करता है। भगवान राम ने स्वयं ही कहा है कि जीवन में जो कुछ भी सुख दुख हमें मिलती है, उसके पीछे कोई ना कोई होती है। हम मनुष्य उस चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और दूसरे को कोसते रहते हैं, ईश्वर को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, क्योंकि हम भविष्य को नहीं जान पाते हैं। और अगर हम पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो हमें ये एहसास होती है कि जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ है वो हमारे भले के लिए ही हुई है। और ऐसा मानकर हमें सुख दुख को समान रूप से भोगना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, विधाता दुख जो है वो शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की रक्षा के लिए देता है। तो हमें ये जाननी है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो उनसे हमें लाइफ लेसन सीखनी चाहिए। उससे हम क्या सीखते हैं और हमें किस दिशा में हमें जानी चाहिए। और अगर हमारे पास में सुख है तो हम कितनी उस सुख को दूसरों को बांटते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। तो एक बार फिर मेरे सभी सब्सक्राइबर फैमिली को एवं जितने भी व्यूवर्स हैं और पूरे भारतवर्ष को मेरे चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो की तरफ से आप सभी को तो आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्स्थापना के अवसर पर आप सभी भारतवासी और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मनोइच्छा पूरी हो। भगवान राम की कृपा हर मानव जाति पर पड़े, हर पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं पर पड़े, कण कण में उनका वास हो और उनका आशीर्वाद हो।
तो इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग होगी कि भगवान राम जो है वो कौन सी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ला रहे हैं, ताकि जो रीडिंग है वो पॉजिटिव आए आप सभी के लिए। भगवान राम की कृपा जो है आप सभी पर बने और आज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लाइफ में मेरिकल लेके आए। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है। और भगवान राम की कृपा आप सभी के जीवन पर पड़े, आपके पूरे परिवार पर पड़े और आपकी सभी मनोइच्छाएं जो है। लाइफ में कभी भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को चैलेंज की तरह आप लें, क्योंकि ये लाइफ है और लाइफ में सुख दुख जो है वो हमेशा लगी रहती है। किसी के लिए हेट ना करें, किसी के लिए बुरा सोचे नहीं, किसी के लिए बुरा करें नहीं, क्योंकि हमारे भगवान राम जो हैं इसी के प्रतिरूप हैं, जो उन्होंने कभी भी किसी के लिए भी हेट नहीं की है। वो सभी को बराबर देखें। वो प्रजापालक थे और एक राजा होते हुए भी एक साधारण इंसान की तरह वो थे। उन्होंने इतनी बड़ी राजपाट छोड़कर जंगलों में वो पैदल चले। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा। पूरी लाइफ में उन्होंने कितने दुख और तकलीफ उठाए। हम मनुष्य उनके 1% भी दुख नहीं उठा पाए और हम इतने दुखी होते हैं। तो ईश्वर जो है हमें शिक्षा क्या देते हैं, उनसे सीखिए, उनसे सीखिए। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि आज मेरे व्यूवर्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, भगवान राम की कौन सी ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है जस्टिस। आपकी लाइफ में जो है जस्टिस आ रही है। यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आपको। किसी भी चीज़ में अगर आपको जस्टिस नहीं मिली है, अगर किसी पर्सन के द्वारा अगर जस्टिस आप अगर चाहते थे, या फिर फाइनेंस को लेकर आप जस्टिस चाहते थे, अपने करियर में लेके आप जस्टिस चाहते थे, अपने फैमिली में लेके आप जस्टिस चाहते थे, या फिर अपने लव लाइफ को लेके आप जस्टिस चाहते थे, किसी से भी, किसी भी फील्ड में, तो यूनिवर्स जो है एक बहुत बड़ी जस्टिस जो है आपको मिल रही है। अगर आप किसी इंसान से अपोलॉजी चाहते थे, किसी इंसान से कमिटमेंट चाहते थे, किसी इंसान से माफ़ी चाहते थे, ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते थे, वो आपको मिलेगी। अगर आप कोर्ट कचहरी या किसी भी मामले से रिलेटेड हो तो आपको वहाँ पे जस्टिस मिलेगी। आज हमारा देश जो है पूरी तरह से सराबोर है भगवान राम की याद में मनाने में। चारों तरफ जो हैं पटाखे बज रहे हैं, आप सुन सकते हैं। और क्या बोलूँ, ये तो दीपावली से भी ज़्यादा बढ़ के है। तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। आपकी अगर लव लाइफ से, अगर किसी से आपको कमिटमेंट चाहिए, किसी से जस्टिस चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगी। फाइनेंस में भी अगर आपने काफ़ी हार्डवर्क किए हैं तो यूनिवर्स आपको साइन दे रही है कि आपकी तरफ से वो जस्टिस आ रही है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ में मैरिज प्रपोजल भी आ रही है। 111 एंजल नंबर। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, किसी पर्सन के साथ में, या फिर आपके अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में अगर विक्ट्री आप पाना चाहते हैं और जस्टिस काफ़ी समय से अगर नहीं मिली है तो आपको ज़रूर मिलेगी। किंग ऑफ वंस आपकी तरफ में पैशनेट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपने कभी सोची नहीं थी। आई एम श्योर भगवान राम की कृपा आप पर बरस रही है। आपको सिर्फ ये है कि आपको दूसरों की बातों को सुनना नहीं है और पॉजिटिवली आपको आगे बढ़नी है, और आपको ब्लेसिंग्स जो है आपको पैशनेट की ओर जानी है। हो सकता है आपको किसी भी क्रिएटिव फील्ड से आपको कोई ऑफ़र मिले, सक्सेस मिले,
आप अगर जॉब की बात करें तो आपको जिसे आप पैशनेटली आप चाहते हैं जिस जॉब को, उस जॉब को आपको मिलने की संभावना है। लव लाइफ की तरफ देखें तो अगर किसी पर्सन ने अगर आपको कमिटमेंट नहीं दी थी या फिर पास्ट में उन्होंने आपको नहीं चुना था, तो अभी ये टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुकी है और आपके फेवर में आई है, और वो इंसान जो है फिर से आपके लाइफ में रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहे हैं। मेल फीमेल अपनी तरफ से आप प्लीज़ देखिएगा। तो ये ब्लेसिंग्स जो है भगवान राम की तरफ से आपको मिल रही है। नेक्स्ट 8 ऑफ सॉर्ट्स। अगर आप किसी भी टॉक्सिक फैमिली में, टॉक्सिक मैरिज में, या फिर टॉक्सिक फ्रेंड में, या फिर टॉक्सिक आप किसी भी जॉब में हैं और आप उस सिचुएशन से आप अगर निकलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। आप उस चीज़ से आप निकल जाओगे क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगी। ठीक है, उस टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन से आपको निजात मिलेगी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। आप नेगेटिव एनर्जी से आप निकल जाओगे, आप उस बंधन से निकल जाओगे जिसमें आप बंधे हुए हो ज़बरदस्ती, और आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप जस्टिस आपकी तरफ है। लवर्स, दी लवर्स, भगवान राम जो है आपकी तरफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भेज रही हैं। आप बहुत जल्द जो हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम बोलिए, अपने DMDF बोलिए, या फिर आपका ट्रू लव बोलिए, आपका सोलमेट बोलिए, तो आपका जो है एक जो लाइफ पार्टनर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। चाहे आप उसे जानते हैं, कन्फेस नहीं है, चाहे आप अभी आपने उनसे कन्फेस ना किया हो, आप जानते हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सप्रेशन में हो, तो उनसे अब यूनियन होने का समय बहुत जल्द ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में लेके आ रहा है। आपका ट्रू लव, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसके साथ में आपका जो भी लवर है वो आपका ट्रू लव है। आपका जो भी लवर है, चाहे आप सप्रेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, चाहे आपका, तो वो आपका ट्रू लव है, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके अदर हाफ हैं। आपका जो लव है, आपका जो रिश्ता है उनसे, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं, आप इसी जन्म में नहीं मिले हैं उनसे, तो आपका ट्रू लव है जिससे आपका यूनियन बहुत जल्द होगी। तो ये एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स राम की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि सीता मैया और भगवान राम भी दूसरे के ट्रू लव ही थे, अदर हाफ थे। तो आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यूनियन और उनसे मैरिज का प्रपोजल बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपका जो है जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप मैरिज में आना चाहते हैं, या फिर आपका खुशहाल लाइफ हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, या फिर आपका अगर विश है कि आपका परिवार बसे, आपके फैमिली बने, आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन ओकेशन हो, जो आपकी डिज़ायर है, तो वो बहुत जल्द फुलफिलमेंट होने वाली है। आपकी विश जो है बहुत जल्द आपके लवर्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल में आने वाली है। आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि जस्टिस भी आपके तरफ में है।
अगर आप किसी भी पेंटिकल वर्क कर रहे हैं और उसमें अगर बेनिफिट अगर नहीं मिली है तो इन फ्यूचर आने वाले ब्लेसिंग्स जो है भगवान राम की जो है इसमें कि आपको जो है आपके वर्क फील्ड में जो है आपको फाइनेंशियल अबंडेंस होने वाली है। वेरी गुड। कृपा हो कौन सी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर फैमिली को मिलने वाली है। ओके, 10 ऑफ wands। 10 ऑफ wands, जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, जिस भी बर्डन्स आपको है, बहुत सारा आप बर्डन में फंसे हुए हैं, चाहे वो फैमिली को लेके हो, कैरियर को लेके हो, अपनी लव लाइफ को लेके हो, फाइनेंशियल को लेके हो, जो भी आपके बर्डन्स हैं तो उसमें बहुत जल्द जो है आपको बहुत जल्द ही उस बर्डन से आप निकलेंगे। जो भी आपके लाइफ में जो भी बर्डन्स हैं वो आपका बहुत जल्द कम होगी, जिस भी बर्डन में आप फंसे हुए हैं। एंड नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या है, लॉर्ड राम कल आपकी लाइफ में जो है वो बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको कैरियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर। आप जहाँ भी कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन होगी। एक ऐसा ऑफ़र जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी और वो अचानक से आपकी लाइफ में एंट्री करेगी। आपकी लाइफ में एक मदरली, जैसे यहाँ पे जैसे द लवर्स की कार्ड है, तो आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है, ठीक है या फिर बहुत जल्द ऐसा पार्टनर जो कि अभी है आपके पास में और करंट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो। आप अपनी तरफ से देखिएगा और आपको फील होती है कि आपका कनेक्शन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन आपको लगती होगी, सोल लेवल पर आपको कनेक्शन लगती होगी कि ये पर्सन जो है औरों से हटके है, ये पर्सन जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। यदि आप कनेक्टेड हो, चाहे आप बोले या ना बोले, कन्फेस किए या ना किए, आपको लगता है कि ये पर्सन से मेरा अलग ही कनेक्शन है, तो आपकी लाइफ में जो है अगर ऐसा है तो वो आपका ट्रू लव है। एंड अगर आपकी लाइफ में जो है वो पर्सन जो है लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग मिलेगी या मिलेंगे। मदरली नेचर है उनका और सेल्फ इंडिपेंडेंस भी है और एक क्वीन की जैसी है ना, एक क्वीन की जैसी, जो कि इंटरनल ब्यूटी तो है ही, आउटर ब्यूटी के साथ साथ वो इंटरनल ब्यूटी भी है, वो अंदर से भी खूबसूरत है और बाहर से भी खूबसूरत है। तो आपको इस तरह से फील होती है कि इनके जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं, मतलब यू आर द वन, ठीक है। आपको लगती होगी कि ये ही पर्सन जो है वो मेरे लिए बना है या बनी है। तो ये आपका ब्लेसिंग्स है भगवान राम की तरफ से। दी वर्ल्ड, जो भी आपकी जो पेनफुल साइकिल थी, जो भी आपके लाइफ में, चाहे कैरियर को लेके हो सकती है, फाइनेंस को लेके हो सकती है, लव लाइफ को ले सकती है, या फिर आपके बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे बर्डन हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके फैमिली को लेकर और अदर्स चीज़ को लेके भी है, तो वो पेनफुल सिचुएशन का अब एंड हो रही है। एक न्यू साइकिल हैप्पीनेस के साथ में आपकी लाइफ में शुरू होगी, उसमें जो है एक नई शुरुआत होगी आपकी। नेक्स्ट, 5 ऑफ कप्स। किसी चीज़ को आप लेकर काफ़ी ही दुखी थे, तो लॉर्ड राम जो कहते हैं कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण होती है और इस कारण को हम देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि हमें इस दुख से हमें कैसे निकलना है और ये दुख हमें क्यों मिली है। क्योंकि यहाँ पे
5 ऑफ कप्स, यहाँ सामने देखिए 5 ऑफ कप्स में 3 कप्स गिरे हुए हैं, जिसको आप देख के दुखी हैं, बट यहाँ पे 2 कप्स आपका पीछे में है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो बिग अपॉर्चुनिटी को आप देखिए। आप नेगेटिविटी की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप पॉजिटिविटी की तरफ देखिए कि अगर आपको कोई रास्ता अगर नहीं मिल रही है तो आप ये सोचिए, आपको सोचने के लिए बोली जा रही है कि दूसरे तरफ से रास्ता कैसे निकाली जाए। क्या यहाँ हमारा सॉल्यूशन है? आपको वो देखना है ना। अगर आपकी लाइफ में कुछ अगर हो रही है और इस तरह से दुखी हैं आप, है ना, आप इस तरह से दुखी हैं, आप पास्ट के पेन को लेकर, पास्ट के चीज़ों को लेकर, पास्ट के रिग्रेट को लेकर आप अगर दुखी हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके जो यहाँ 2 कप्स जो हैं वो किस लिए हैं। आपके पास में उस चीज़ का कोई रास्ता ज़रूर है, तो आपको उसकी तरफ देखना है, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखना है। जो आपने खो दिया, जो टाइम आपने गंवा दी, जो चीज़ आपने खो दिया, उस पास्ट के चीज़ पर आपको अटके रहने के लिए नहीं कही जा रही है। आपको कही जा रही है उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। तो आपकी 2 कप्स जो बची हुई है ना, वही आपको विक्ट्री दिलाएगी। तो आप उसको देखिए, तो ये विक्ट्री आपकी तरफ में वो 2 चीज़ जो है आपकी तरफ में ज़रूर लेके जाएगी। वो आपको देखनी है कि वो कौन सी ऐसी चीज़, 2 चीज़ है जिससे आपके जीवन में सॉल्यूशन हो सकती है। अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं तो किसी चीज़ के लिए, टेम्परेंस, आपकी लाइफ में जो है भगवान राम की ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है। आपको सिर्फ आगे जाके आपको सिर्फ रिसीव करनी है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाई जा रही है, ठीक है। आप एक प्योर बंदे हो, प्योर सोल हो, तो आपका फ़ायदा सभी कोई उठा जाते होंगे, बट आपकी यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, भगवान राम की ब्लेसिंग्स हैं, आप पर उसकी नज़र है और आप पर कोई भी बुरी चीज़ ज़्यादा टाइम तक प्रभाव नहीं डाल सकती है। आपको वहाँ से बचा लिया जाएगा। फुल प्रोटेक्शन है आपके भगवान की, भगवान राम की। आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, तो आप पर भगवान की ब्लेसिंग्स है, आप प्रोटेक्टेड हैं। बस आपको सही काम करते हुए आगे बढ़नी है। किसी भी चीज़ में आपका अगर पास्ट में अगर बैलेंस नहीं बनी थी, तो आप आपके लाइफ में खुद ईश्वर भगवान राम जो है आपके लाइफ में जो है वो बैलेंस लेके आएंगे। अगर कहीं पे बैलेंस बिगड़ी हुई थी, 1 मोर कार्ड, टेन ऑफ सॉर्ड्स, भगवान राम की ब्लेसिंग्स ये है कि आप जिस भी पेनफुल सिचुएशन में थे, जिसने भी आपको दर्द और दुख दिया है, जिसने भी आपके साथ में धोखा या चीट किया है, राम की जो कृपा है आपको उस सिचुएशन से बचा लिया गया है। अगर कोई भी आपके तरफ ईवल आई थी, कोई भी नेगेटिव इंसान की इन्फ्लुएंस थी, कोई भी इंसान अगर आप पर ईवल स्पेल वर्क अगर करना चाह रहा था, या भी कोई भी इंसान आपसे चीट या धोखा करना चाह रहा था, आपको बहुत बड़ा नुकसान अगर वो पहुंचाना चाहता था किसी भी फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकती है, आपके घर के जो टॉक्सिक मेंबर्स हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं। अगर आप पर अगर कोई भी बुरा प्रभाव, नेगेटिव वर्क या बदले की भाव कोई अगर रखता था या करना चाहता था,
तो भगवान राम जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको उस चीज़ के लिए बचा लिया गया है। वो आपको ये पेन और दर्द नहीं दे सकते हैं, ये रिटर्न होकर उनके बैकफायर हो रही है। जिन्होंने भी अगर आपको ऐसा दुख और चीट आपके साथ में जो भी किया है, वो जो है वो रिटर्न बैकफायर हुई है। और अगर जो करना चाहते थे वो उन पे उन्होंने स्ट्रिक्शन लगा दिया, इससे आप बच गए, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। तो थैंक्स कहें उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन पावर का, भगवान राम का, जिन्होंने आपको इस बड़े नुकसान से बचाया है, प्रोटेक्ट की है आपको। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी आई है कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। उस डिवाइन पावर, उस सुप्रीम पावर के ब्लेसिंग्स है आप पे। तो आप इस पेनफुल जर्नी से बहुत जल्द निकल जाएंगे। और अगर आपको किसी ने अगर किया है तो बैकफायर होगी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ में है। बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में चाहे लव लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, या फिर आपके करियर में हो, आपके खुद फैमिली लाइफ में हो, तो आपकी जो जीवन में है, आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस आ रही है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बैलेंस आ रही है, जिससे आपकी लाइफ में वो सुकून, वो पीस आपको रहेगी, आपको मिलेगी। आपके फैमिली में भी खुशियाँ आ रही हैं, आपके फैमिली में भी बैलेंस आ रही है, जिससे आपका जो माइंड, बॉडी, सोल जो है वो पीसफुल रहेंगे, खुशियों से आपका जीवन भरा रहेगा। तो इस तरह आपकी जो है भगवान राम की कृपा है। और जो भी जस्टिस आपको नहीं मिली है वो आपको जस्टिस बहुत जल्द मिलने वाली है। आपका ट्रू लव आपको मिलने वाला है। तो खुश हो जाइए, भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ये गौरवान्वित हैं, और क्यों ना रहें, हम भारतीय हैं और ये हमारा देश जो है देतुल्य देश है, जहाँ पर खुद भगवान राम ने जन्म लिया है। तो हम प्राउडफुल क्यों ना करें, हम गौरवान्वित क्यों ना हुए, हम सभी भारतीय। हम बहुत खुश हैं और ये पूरा भारतवर्ष जो है वो बहुत ही खुश है। आज पूरे विश्व की नज़र जो है हमारे देश पर बनी हुई होगी। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। भारतवासी, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सभी को भगवान राम की कृपा प्राप्त हो, कण कण में उनकी वास, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी को भगवान राम की ब्लेसिंग्स हो। पूरा भारतवर्ष, मानव समाज पर भगवान राम की कृपा हो, उनके सत्कर्मों पर चलें और धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। उनकी जो भी शिक्षा दीक्षा हमें मिली है उनका हम स्मरण करें और उनकी मार्गदर्शन पर हम चलें। मानवता का ख्याल रखें, मानव धर्म को याद रखें, जीव जंतुओं की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, उनकी रक्षा करें और इस पृथ्वी की रक्षा करें। जो भगवान ने हमें प्रदान की है उनका हम संरक्षण करें। तो इसी के साथ आप सभी भारतवासी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, उन सभी को 2022 की भगवान राम की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी कोई अपना अपना ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।